स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरे के आप सभी के लाए हूँ आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग कुल 25 प्रश्न देखने वाले हैं, जिनमें से साइंस और जीके मिक्स रहेगा। ठीक है ना बच्चे? तो ये आपके स्पेशल क्लास होने वाला है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते चलिएगा। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग का अभी एग्जाम यानी फॉर्म डेट तो आ चुका है और एग्जाम आने में ज्यादा देर नहीं है। ठीक है ना? तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं वो क्या है। हम लोग का पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बताओ मेरा दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या एपीजे अब्दुल कलाम? अगर आप सभी का एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या होगा बच्चों? तो उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ये पूछा जाए एग्जाम में कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो होगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, क्या है बच्चों? सरनाथ क्या है, रविंद्र क्या है बच्चों? रुकने एक मिनट, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है ना? अब पूरा ठीक है ना? ठीक है, अब ठीक है। क्या बोल रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो कौन सा है मेरा भाई? बताओ आप सभी। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देखो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना? और आंसर करो। ये बोल रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस दूसरे देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो क्या है, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो देखो भाई, जो समाधि स्थल वगैरह हो जाता है ना, ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब पूछा जाता ही जाता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर अच्छे से करो। क्या बोल रहा है फिर से देखो कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी महात्मा गांधी। ठीक है ना मेरा भाई? क्या होगा? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप सभी के सामने है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आप सब बताओ किसे कहा जाता है? अहमदाबाद या बेंगलुरु या दिल्ली या इनमें से या कोलकाता? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है वो पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अहमदाबाद जो है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है मेरा भाई? चलो अब चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा जो प्रश्न है देखो, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप सभी का एग्जाम में ये भी आएगा प्लेंटी का संबंध किससे है, तो वो होगा फुटबॉल से। ठीक है ना? तो ग्रैंड मास्टर पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा शतरंज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है छठवा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में स्थित है? तो बताओ आप सभी, जो सरदार सरोवर परियोजना है यह किस नदी में स्थित है? नर्मदा, रावी, गंगा या यमुना? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? छठवा का सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में है? तो ये हो जाता है बच्चों नर्मदा नदी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा को आप लोग राइट आंसर करो, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाता है। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखो क्या है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो क्या है बच्चों? यंग इंडिया जो एक पुस्तक है, एक किसके द्वारा है प्रकाशित? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बापू के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। ठीक है ना? ये भी आप सभी का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है क्या है, रानी की वावड़ी किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों, तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना मेरा भाई? तो बताओ कि रानी की वावड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? रानी की वाव, तो ये होगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कीजिए। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है,
श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा भाई। क्या है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका नाम क्या होगा भाई? कहाँ, सॉरी बच्चों, किस राज्य में स्थित होगा? ये देखो, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आप सभी का एग्जाम में ये भी पूछा तो कि बताओ कौन से राज्य में जेएमएम का सरकार है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसका नाम ही में ही आंसर मिलता है, तो इसका आंसर होगा झारखंड में जेएमएम का सरकार है। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो 10वां प्रश्न है क्या है, देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रह के पद को क्या नाम दिया गया है? बताओ, जो सूर्य है ना, इसके चारों ओर जो ग्रह है, इसका जो पद है, इस पद को क्या नाम दिया गया है? खगोलीय, परिक्रमण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसको जो हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? परिक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हम लोग 11 प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरा भाई। बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला है या वैलेंटीना तेरेस्कोवा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का 12वां प्रश्न है, बबीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्त। आगे देखो, आप सभी का एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है कि कौन सी खेल से कौन संबंधित है, और ये भी आता है कि मतलब कौन सी खिलाड़ी का कौन सी उपाधि है, कौन सी उसका दूसरा नाम है। ठीक है ना? ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ के जाना है। तो बताओ, बबीता फोगाट जो है किससे है? क्रिकेट, कुश्ती, शतरंज या वॉलीबॉल? तो इसका जो सही आंसर होगा कुश्ती, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है। तो उससे पहले और एक बात, जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और ज्यादातर लोग को शेयर करना। आप सभी के इस जो क्लास होता है हम लोग का डेली सुबह 11 बजे होता है। ठीक है ना? अग्निवीर का तैयारी कर रहा हो और किसी भी एग्जाम का, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन लेना है, घर में नहीं बैठना है। ठीक है ना? अगर आप लोग 10 क्लास पास किए हो तो बहुत ही अच्छा है, करो तैयारी। ठीक है ना भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी मेरा भाई? क्या होगा इसका आंसर? सारनाथ में हुआ था, बोध गया में, वैशाली में या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं अभी 14वां प्रश्न की तरफ। जो 14वां प्रश्न हम लोग का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। ठीक है ना मेरा भाई? तो बताओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना हमारा भाई? चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है 15वां, भारत में सभी मुद्राओं को कौन जारी करता है? तो बताओ कौन जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई करता है? तो मेरा भाई कौन करता है? आप सभी का एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म यही है। तो इसका जो सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो हम चलते हैं अभी 16वां प्रश्न मतलब जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्चतम वीरता पदक कौन सा है? तो बताओ, जो वीरता पदक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना? वीरता होता है वीरता, तो वीरता पदक कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। तो बताओ आप सही एग्जाम, अगर आपका एग्जाम में आए कि मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार ये किसमें दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज या यमुना? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? गंगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द
राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो कौन था मेरा दोस्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक? बिंदुसार था या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है 19वां, बिहार राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कब हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2000 साल में आपका हुआ था। तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? झारखंड हुआ था, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या झारखंड। चलो हम चलते हैं अभी 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो पीलिया रोग है ये किस अंग से संबंधित है? यकृत, विषाणु, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई जो यकृत हो जाता है इससे पीलिया रोग संबंधित है, ठीक है ना मेरा दोस्त, पीलिया रोग संबंधित है। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्लास में लास्ट में एक होमवर्क डेली देते हैं, तो आज भी दूंगा। तो जो जो बच्चे ने डेली आंसर देते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं देता है सर्च करके भी दीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग रिसर्च करना सीख जाओगे। किसी भी तरीके से हो आप लोग को देना चाहिए, और आप लोग नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते मेरा भाई? आप लोग दीजिए, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो बताओ मेरे दोस्त क्या होगा? पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? एमोनियो एसिड, प्रोटीन तथा प्रोटीन दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा एमोनियो एसिड, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, एलपीजी सिलेंडर में कौन गैस का मिश्रण पाया जाता है? तो बताओ मेरा दोस्त, जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना मेरा दोस्त, इसमें कौन सा गैस का मिश्रण होता है? ठीक है ना। तो क्या होगा? प्रोटीन तथा वर्टेन या वर्टेन या कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन तथा ब्यूटेन होता है, प्रोटीन तथा ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमको 23 है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ मेरा दोस्त, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या होगा आंसर? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली? तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, रोहित शर्मा को हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। रोहित शर्मा को हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रोहित शर्मा को हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं भाई? बताओ आप सभी। तो इसको जानते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सचिन तेंदुलकर को हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है देखो, बंगाल टाइगर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो बताओ, रॉयल बंगाल टाइगर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं? तो भाई सौरव गांगुली है, इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसको आप लोग लॉक कीजिएगा, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न हम लोग का है और लास्ट प्रश्न है, क्या है? टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई एक स्पिन गेंदबाज था जिसको हम लोग टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, क्या होगा? रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, पीयूष चावला या हार्दिक पांड्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी हर हरभजन सिंह को जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त एक होमवर्क है आप सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया होमवर्क है। देखो क्या है, कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? तो कपिल देव का किस नाम से जाना जाता है? सबके लिए होमवर्क रहा। आप लोग जरूर बताना कि क्या आप लोग इसको कर सकते हो कि नहीं। आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग रिसर्च कीजिए, सर्च की करके बताइए, क्योंकि आप लोग का दिमाग तेज होगा, ठीक है ना। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताओ कि इन 25 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी पूर्वक से बताना है, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो मिलते हैं कल वाली अगले क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।